हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। यूनिक सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो एजुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें मैं आपको एजुकेशनल थॉट, शैक्षिक विचारधाराओं से संबंधित प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए अब हम सेशन को शुरू करते हैं। बिना देरी करते हुए हम सेशन को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? किसने कहा था दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, रॉस। ये एक महत्वपूर्ण कथन है, ठीक है। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है परिभाषा है, जो कि रॉस महोदय ने दी है, ठीक है, जो कि रॉस ने दी है। और आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो कथनों से संबंधित, एजुकेशन कथन से संबंधित, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप इसे नोट डाउन जरूर करें, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से आदर्शवादी विचारक नहीं है। निम्न में से आदर्शवादी विचारक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है, रूसो। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप जरूर जानें और उसे नोट डाउन कर लें, अपने रजिस्टर में उसे नोट डाउन जरूर कर लें, ठीक है। तो पहले तो आपको मैं समझाता हूं कि आदर्शवाद क्या है। अच्छा, ये आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, ये क्या है? तो ये सब एक दर्शन की विचारधाराएं हैं। क्या है? फिलॉसफी, दर्शन की विचारधाराएं हैं, ठीक है। आदर्शवाद, ठीक है, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। अब आपको मैं आदर्शवाद से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं आदर्शवाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। सुनिए, सबसे पहले तो हमें जानना है कि आदर्शवाद है क्या। आदर्शवाद को इंग्लिश में कहते हैं आइडियलिज्म। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? आइडियलिज्म, ठीक है। और ये आदर्शवाद जो है वो दर्शन की प्राकृतिक विचारधारा, बहुत ज्यादा जो है प्राचीन विचारधाराओं में से एक है, ठीक है। इसका प्रमुख स्थान है किसमें? प्राचीन विचारधाराओं में, ठीक है। आदर्शवाद का प्रमुख स्थान है। जो आदर्शवाद है वो आध्यात्म, जो आध्यात्म होता है उसको प्रमुख मानता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि ये किस बात पर बल देता है, तो आपको याद रखना है जो आदर्शवाद है वो आध्यात्म पर बल देता है। जिस जिस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं, ठीक है। तो आप उनको ध्यान से समझ लीजिएगा। आध्यात्म जो है वो आदर्शवाद आध्यात्म को प्रमुख मानता है, ठीक है। आदर्शवाद जो है वो आध्यात्म को प्रमुख मानते हैं। और दूसरी बात, इसमें जो है आदर्शवाद में विचारों, आदर्शों, मूल्यों, प्रयासों पर अधिक बल दिया गया है। किस किस पर? विचारों पर, आदर्शों पर, मूल्यों पर, है ना, और प्रयासों पर अधिक बल दिया गया है। इसी कारण इसे विचारवाद भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, आपको आदर्शवाद नहीं देकर विचारवाद दे देगा, ठीक है, या प्रत्ययवाद दे देगा। क्या नाम है इसका आदर्शवाद का? दूसरा, एक है विचारवाद और दूसरा है प्रत्ययवाद, ठीक है। तो आपको यह भी याद रखना है कि आदर्शवाद को विचारवाद या प्रत्ययवाद भी कहा जाता है, ठीक है। और जो इसकी उत्पत्ति है या इसके जो जनक है वो है प्लेटो। आदर्शवाद के जनक है जो है वो कौन कहलाएंगे? प्लेटो। और इन्हीं के विचारवादी सिद्धांत से, प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से ही आदर्शवाद का जन्म हुआ है, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, ठीक है, वो क्या है? आपसे पूछा जाएगा जैसे कि इनमें से कौन आदर्श, जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा, निम्न में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है, इसी तरह से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन आदर्शवादी से नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो इसके जो समर्थक हैं या जो आदर्शवाद में विश्वास करते थे या करते हैं, वो है नंबर 1 पर प्लेटो, और ये इसके जनक कहलाते हैं, प्लेटो। नंबर 2 सुकरात, ठीक है, अरस्तु, महात्मा गांधी। ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी कौन थे? आदर्शवादी। अरविंद घोष, ठीक है, और हीगल, ठीक है। कौन कौन है दोबारा देखो? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ठीक है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महात्मा गांधी और अरविंद घोष और हीगल, ठीक है। ये सारे हमारे क्या थे? आदर्शवादी थे, ठीक है। और आदर्शवादी जो थे वो किस पर बल देते थे? वो आध्यात्म पर बल देते थे, मतलब मानव जीवन को अच्छा तरीके से जीने पर बल देते थे। कौन? आदर्शवादी। और जो भी आदर्शवादी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो आपको मैं आगे बताता रहूंगा। इतनी बातें मैंने आपको बता दी आदर्शवाद से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया रूसो, ठीक है। प्लेटो, कांट, सुकरात, ये सारे हमारे क्या है? आदर्शवादी हैं। रूसो हमारे आदर्शवादी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सुकरात की विचारधारा थी, जो सुकरात थे उनकी विचारधारा थी, तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया सुकरात जो थे वो क्या थे? आदर्शवादी थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन ए आत्मानुभूति, ऑप्शन बी आर्थिक विकास, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि, ऑप्शन डी व्यवहारिक होना। तो जो आदर्शवादी थे वो आत्म अनुभूति पर बल देते थे। ठीक है, किस पर? आत्म अनुभूति पर बल देते थे। ये भी इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आदर्शवादी। तो आप ऐसे करके 3 जो पॉइंट बना लें, एक आदर्शवाद, ठीक है, एक प्रकृतिवाद और एक प्रयोजनवाद। ठीक है, और जो जो आदर्शवाद से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बोले हैं, जो जो आदर्शवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसे आदर्शवाद में लिखते जाएं, प्रकृतिवाद के प्रकृतिवाद में और प्रयोजनवाद के प्रयोजनवाद में लिखते जाएं। ठीक है, जिससे कि आपका सारा एक बार में इनका डिफरेंस, इनका अंतर भी आपको पता चल जाएगा, समानताएं भी इसकी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आत्मा अनुभूति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब जो आदर्शवादी थे वो, आदर्शवादी जो शिक्षा है वो किस पर बल देती है, या उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मा अनुभूति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कौन सा शिक्षा दर्शन सबसे अच्छे मानव जीवन पर जोर देता है? यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद या अस्तित्ववाद? तो मैंने अभी आपको बताया अच्छे जीवन जीने पर बल देता है, कौन देता है? वो देता है आदर्शवाद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सत्यम, शिवम और सुंदरम होना चाहिए? देखिए, मैंने आपको बताया जो आदर्शवाद था वो आध्यात्मिकता पर बल देता है। ठीक है, आध्यात्म पर बल देता है। और जो सत्यम, शिवम और सुंदरम है वो क्या है? वो भी तो हमारे आध्यात्म से रिलेटेड एक सिद्धांत है। सत्यम, शिवम, सुंदरम क्या है? एक आध्यात्म से रिलेटेड सिद्धांत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदर्शवादी। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। जो आदर्शवादी हैं वो क्या करते थे? वो सत्यम, शिवम, सुंदरम इस सिद्धांत पर बल देते थे। ठीक है, या इससे रिलेटेड है कौन? आदर्शवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की आदर्शवादी विधि में सम्मिलित नहीं है। शिक्षण की आदर्शवादी विधि में सम्मिलित नहीं है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न पूछना आदर्शवाद में से रिलेटेड है, व्याख्यान देना भी और विचार विमर्श करना भी। प्रयोग करना नहीं है क्योंकि ये प्रयोजनवाद से रिलेटेड है। ठीक है, प्रयोग करना नहीं है, ये प्रयोजनवाद से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आदर्शवादी किस प्रकार के अनुशासन में विश्वास करते थे? तो ये भी क्वेश्चन आदर्शवाद से रिलेटेड है। ठीक है, तो आदर्शवादी किस प्रकार के अनुशासन में विश्वास करते थे या करते हैं? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रभावात्मक अनुशासन। ठीक है, प्रभावात्मक। अब आप ये मत सोचना कि आदर्शवाद, ये जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ज्यादातर मैंने ले लिए हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी थे। एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री भी थे और वो अत्यंत प्रकृतिवादी थे। ठीक है, तो प्रकृतिवादी थे वो कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, अब आप प्रकृतिवादी थे। ठीक है, प्रकृतिवाद क्या है फिर, है ना? क्वेश्चन आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रकृतिवाद क्या होता है। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण जो है ये टॉपिक है प्रकृतिवाद। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये विचारधारा प्रकृतिवाद की, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरलिज्म। क्या कहते हैं? नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद को कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता था? प्रकृति से संबंधित जो सिद्धांत है वही क्या कहलाते हैं? प्रकृतिवाद कहलाते हैं। मतलब प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा? प्रकृतिवाद कहलाएगा। ठीक है, प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा? प्रकृतिवाद कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका अन्य नाम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रकृतिवाद को भौतिकवाद या पदार्थवाद भी कहा जाता है। प्रकृतिवाद को क्या क्या कहा जाता है? भौतिकवाद और पदार्थवाद भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो प्रकृतिवाद है वो क्या करते थे? वो पदार्थ पर बल देते थे, है ना? प्रकृतिवाद जो है वो क्या देते थे? पदार्थ पर बल देते थे। ठीक है, मतलब वो पदार्थ पर बल देते थे, है ना? जैसे, और ये विज्ञान पर बल देते थे। जैसे विज्ञान ने कहा ना कि प्रत्येक पदार्थ तत्वों से मिलकर बना, और जो पूरी दुनिया है वो पदार्थ है, हर चीज एक पदार्थ है और वो सब तत्वों से मिलकर बना है, मतलब विज्ञान, है ना? विज्ञान ने यही तो बताया है। तो जो प्रकृतिवादी है वो भी विज्ञान पर बल देते थे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया ये। दूसरा, जो प्रकृतिवादी थे वो क्या कहते थे कि उनके अनुसार प्रकृति ही सब कुछ है।
इससे परे अथवा इसके बाद कुछ भी नहीं है। वो प्रकृति के अलावा और किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है। और जो प्रकृतिवादी थे वो प्रकृति को ईश्वर से अलग मानते हैं। जो प्रकृतिवादी हैं वो प्रकृति को ईश्वर से अलग मानते हैं। ठीक है। मतलब वो इन चीजों को जो हम कहते हैं नदी जल गंगा, इसको हम जो है ईश्वरीय मानते थे, वो ऐसा नहीं, वो उसको अलग मानते थे। प्रकृतिवादी जो है वो प्रकृति को ईश्वर से अलग मानते थे। और जो प्रकृतिवाद है वो आध्यात्म का विरोध करता है, आध्यात्मिकता का विरोध करता है प्रकृतिवाद। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कौन सा जो वाद था, ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, जो आध्यात्म का विरोध करता है। अच्छा, आध्यात्मिकता का जो विरोध करता है वो तो हो गया प्रकृतिवाद, और जो समर्थन करता है वो हो जाएगा आदर्शवाद। याद रखना। ठीक है। आध्यात्म को जो है समर्थन करता था वो है आदर्शवाद, और जो विरोध करता है वो है प्रकृतिवाद। ठीक है। दूसरा, इसके जो समर्थक कौन कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता रहा हूं। ठीक है, लिख लीजिए, आप इसे नोट डाउन कर ले। रूसो, अरस्तु, सैमुअल लेमार्क, हार्वर्ट स्पेंसर और हक्सले। ठीक है। रूसो कौन कौन बताया? रूसो, लेमार्क, हार्वर्ट स्पेंसर, हक्सले और अरस्तु। अच्छा, अरस्तु प्रकृतिवादी भी थे। ठीक है। उसके साथ साथ जो आदर्शवाद के साथ साथ वो प्रकृतिवादी भी थे। ठीक है। कौन? अरस्तु। याद रखना, ऑप्शन में कभी आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना, प्रकृतिवादी भी थे अरस्तु और आदर्शवादी भी थे। ठीक है। प्रकृतिवाद को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरलिज्म। ठीक है। दूसरा, जो प्रकृतिवादी होते थे वो विश्व को एक बड़ी मशीन मानते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है या पूछा गया है कि जो विश्व को एक बड़ी मशीन कौन मानता था, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या आदर्शवादी? तो विश्व को एक बड़ी मशीन के रूप में माना है किसने? प्रकृतिवादी ने। ठीक है। और प्रकृतिवादी कहते हैं जो विज्ञान है वही ज्ञान प्रदान करता है। वो विज्ञान को सर्वोपरि मानते थे कि जो विज्ञान है वही ज्ञान प्रदान करता है। प्रकृतिवाद का अन्य नाम मैंने आपको बता दिया है, क्या नाम है? पदार्थवाद या भौतिकवाद भी इसका नाम है। ठीक है, पदार्थवाद या भौतिकवाद। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको पूरा प्रकृतिवाद लगभग बता दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी थे? देखिए, अब प्रकृतिवादी की बात हो रही है ना, मैंने अभी आपको सारे बता दिए। सुकरात कौन थे? आदर्शवादी थे। सीरी अरविंद, ये भी आदर्शवादी थे। लेकिन हार्वर्ट स्पेंसर मैंने अभी आपको बताया प्रकृतिवादी थे। ऑप्शन नंबर बी, हार्वर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण नहीं है? कौन सा प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण नहीं है? देख लीजिए, नहीं है बोला है। ठीक है। देखिए, शक्ति से अधिकार का जन्म नहीं होता। ऑप्शन बी, बालक स्वर्ग से आभा के बादल के साथ आता है। ऑप्शन सी, बालक क्या होगा इस पर विचार न करके इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह क्या है। और ऑप्शन डी है, शिक्षा जीने के लिए तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। ठीक है। इसमें कहा है कि प्रकृतिवादियों का कौन सा दृष्टिकोण नहीं है। ठीक है। तो शिक्षा जीने के लिए तैयारी नहीं बल्कि स्वयं ही जीवन है। ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये जो शिक्षा जीने के लिए तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, ये जो कथन है वो है जॉन डीबी का। ये जो कथन है वो किसका है? जॉन डीबी का है। और जॉन डीबी एक प्रयोजनवादी है। जॉन डीबी एक प्रयोजनवादी है। ठीक है। अब आपको एक बात याद रखनी है, एक तो है प्रयोजनवाद और एक है प्रयोगवाद। ठीक है, दोनों अलग अलग है ना, प्रयोजन और प्रयोगवाद दोनों अलग अलग है। ठीक है। तो जो जॉन डीबी थे वो एक प्रयोजनवादी थे। और जो प्रयोजनवाद है वो क्या है? प्रयोजनवाद दर्शन की एक ऐसी व्यवहारिक व अद्वितीय शाखा है, दर्शन की एक ऐसी व्यवहारिक व अद्वितीय शाखा है जिसमें प्रकृतिवाद और आदर्शवाद दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस बाद में, है ना, कौन से 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, किस बाद में जो है प्रकृतिवाद और आदर्शवाद दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो आपको टिक करना है आंसर प्रयोजनवाद। और इसके जो जनक थे वो जॉन डीबी ही थे। ठीक है। प्रयोजनवाद के जनक है वो कौन है? जॉन डीबी है। ठीक है। और ये दोनों पर बल देते हैं, प्रकृतिवाद और आदर्शवाद दोनों पर बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेधात्मक शिक्षा पर किसने बल दिया था? निषेधात्मक शिक्षा पर किसने बल दिया था? क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, निषेधात्मक शिक्षा पर किसने बल दिया? तो निषेधात्मक शिक्षा पर किसने बल दिया? वो थे रूसो। कौन थे वो? रूसो। निषेधात्मक शिक्षा पर बल दिया है किसने? रूसो ने दिया है। और मैंने आपको बता दिया जो रूसो थे वो कौन थे? वो प्रकृतिवादी थे। ठीक है। निषेधात्मक शिक्षा, इसका दूसरा नाम है नकारात्मक शिक्षा। ठीक है। निषेधात्मक शिक्षा का दूसरा नाम नकारात्मक शिक्षा भी है। ठीक है। और इन्होंने ये जो प्रत्यय था निषेधात्मक शिक्षा,
ठीक है। जो निषेधात्मक शिक्षा जो आपका शब्द लिख रहा है, ये जो प्रत्यय दिया था वो दिया था रूसो ने, और रूसो एक प्रकृतिवादी थे। याद रखना, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको इसी वीडियो में सारी चीजें लर्न हो जाए, इसीलिए मैं एक एक चीज को रिपीट कर देता हूं, ठीक है। जान पूछकर रिपीट करता हूं, क्योंकि जितनी बातें हम ज्यादा याद रखेंगे, ज्यादा बोलेंगे सुनेंगे, वो हमें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये प्रत्यय जो दिया था वो रूसो ने दिया था, ठीक है, और रूसो एक प्रकृतिवादी थे। अच्छा, इस शिक्षा का जो इन्होंने प्रत्यय दिया था निषेधात्मक शिक्षा, इसका अर्थ क्या है? रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जो है वो बालक के प्राकृत, है ना, जो बालक के प्राकृत मतलब दैवीय स्वभाव की रक्षा करना है, ठीक है। रूसो के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बालक के प्राकृतिक अर्थात दैवीय स्वभाव की रक्षा करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन थे? ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया अभी पीछे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रयोजनवाद विचारधारा किसकी देन है? तो बिल्कुल अभी आप बिल्कुल आपको जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा सकता है सारे ले लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। प्रयोजनवाद विचारधारा किसकी देन है? जॉन डीवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवाद का जन्म स्थान है, ठीक है। तो प्रयोजनवाद का जो जन्म स्थान है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के लोगों के रहन सहन खान पान पर ये प्रभावित है, ठीक है, उससे रिलेटेड है प्रयोजनवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रयोजनवाद विश्वास करता है प्रकृति में, विचार में, ईश्वर में, ठीक है। तो प्रयोजनवाद जो विश्वास करता है वो करता है व्यक्ति व समाज में, ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, जो प्रयोजनवाद है वो किस में विश्वास करता था? व्यक्ति व समाज में, ठीक है, ठीक है। अगर इसमें प्रकृति में, विचार में होता तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता सही और ऑप्शन नंबर सी भी हो जाता, लेकिन यहां पर व्यक्ति व समाज में दोनों आ गए, प्रकृति भी आ गई और विचार भी आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन होना चाहिए, जो प्रयोजनवाद के अनुसार है वो अनुशासन होना चाहिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्व अनुशासन मानते थे, मतलब खुद से अनुशासन, ठीक है, कोई बाहरी चीज नहीं, हमारे अंदर अनुशासन खुद के अंदर से होना चाहिए, जो हमारे अंदर मैनर्स है वो खुद के अंदर से ही होने चाहिए, ये प्रयोजनवाद मानता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्व अनुशासन पर बल देता था कौन? प्रयोजनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये आज का लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो वीडियो यहीं खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमसे जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप उस पर क्लिक करें और हमसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।